हेलो गाइस, आज हम ये डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो ये इमेज आप देख रहे हो इसकी हम कटिंग करना सीखेंगे। तो ये स्टिचिंग करके मैं नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ऑर्डर नहीं है ये। तो कभी भी मेरे पास जो ऑर्डर होता है उसका स्टिचिंग दिखाता हूँ मैं, क्योंकि बिना ऑर्डर का रहता है। अगर किसी ने फरमाइश किया है, साइज भेजा है, तो उस हिसाब से जब मैं कटिंग करता हूँ तो उसकी स्टिचिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि वो स्टिचिंग करके मेरे पास जो होता है वेस्ट होता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो आप लोग इसकी कटिंग देखिए। जो ये डिज़ाइनर ब्लाउज दिख रहा है इसको किस तरह कटिंग करना है। देखने में तो आप लोग को लगता होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कटिंग हो नहीं सकता या कैसे होता होगा। तो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से दिखाने वाला हूँ, जो मैं प्रिंसेस कट पे ही आपको करके दिखाऊंगा, ताकि प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना आप जानते हो तो बहुत ही आसानी से ये कटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और एक सीधा मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हम शोल्डर के लिए करते हैं। शोल्डर के लिए एक सीधा मार्किंग कर लेना है। अगर आप ऊपर से एंड से लेना चाहो तो भी ले सकते हो, लेकिन मार्किंग करते हो तो भी ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक देखिए मैं एक एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, ये शोल्डर का लूँगा और मैं उसलिए जो है नीचे कर रहा हूँ, 4 इंच नीचे ले रहा हूँ मैं। शोल्डर हम यहाँ से लेंगे, ऊपर से हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर हमको हाई जो नेक आप देख रहे हो, जो नेक में जो पीछे की तरफ पट्टा गया है उसके लिए मैंने बढ़ा के रखा है। तो वो भी हमको रखना ज़रूरी है, क्योंकि पीछे जो नेक में गया है हाई पट्टा, उसके लिए मैंने 4 इंच, 4.25 इंच, 4.5 इंच जो भी बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको शोल्डर नापना है। तो शोल्डर किस तरह नापना है, समझो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करना है। हाफ करके जितना भी होता है वहाँ पे हमको मार्किंग करना है। यानी 16 इंच है तो 8 इंच पे मार्किंग करना है, और हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन कर देना है, यानी 1 इंच करना है। जब हम पूरा शोल्डर लेते हैं तो इस तरह से 1 इंच डाउन करना है। एक मैडम ने मुझे पूछा, 2 कमेंट मेरे पास आया कि आप शोल्डर 1 इंच किसी में करते हो, किसी में बहुत ही माइनर करते हो। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे 1 इंच माइनस कर लेना है, और वहाँ पे जाके नेक की ब्रॉडिंग 3 इंच रखो, 3.25 इंच रखो, जितना भी रखना है रख सकते हो। वहाँ से स्लोप देना है हमको। तो वहाँ से ही मार्किंग करके हमको इस तरह से स्लोप देंगे तो 1 इंच का हमारा होता है। तो इस तरह का कटिंग करते हो फुल शोल्डर लेके, तो आपको 1 इंच ही डाउन करना है, इससे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं बताना चाह रहा था। इस तरह से आप करोगे तो बराबर होता है। जब भी आपने देखा होगा कि मैंने कम लिया है, वो डीप नेक का जब मैं कटिंग करता हूँ तब लेता हूँ, यानी फुल शोल्डर नहीं लेके मैं जब 5.5 या 6 पे कटिंग करता हूँ तो इस तरह से माइनर सा एकदम हल्का सा लेता हूँ, क्योंकि इसको भी जब मैं कटिंग करूँगा तो आप देखना माइनर सा ही दिखाई देगा। जब मैं इसको पूरा कन्वर्ट कर लूँगा 2 इंच के करीब, जो भी मैं शोल्डर को कम करूँगा तो ये बिल्कुल ही माइनर ही दिखेगा। इसी तरह से मैं डायरेक्ट कटिंग जब करता हूँ तो उस तरह का दिखाता हूँ। अब मैं आर्मोल का लेंथ निकाला हूँ तो इस 7 इंच पे निकाला हूँ। तो इस तरह 7 इंच पे निकाल के आपको ट्राई करना है कि ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो आप जो है मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो जहाँ पे 7 इंच लिया है वहीं पे जो है हमको अपर चेस्ट नापना है, और वहीं पे निशान लगाना है। जितना भी होता है 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद आपको आधा इंच बढ़ा लेना है। जो हम डाट वगैरह लगाते हैं तो ये उसमें हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर लूजिंग देना है तो भी ये लूज ही आता है, बराबर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमको डाट पॉइंट नापना है, तो ऊपर से नापना है। आप ध्यान से देखो, जब ऊपर से नापेंगे तो डाट पॉइंट अलग होता है, और जब हम इसको डीप नेक में कन्वर्ट करते हैं तो अलग होता है। ये ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। आप देखते रहो ध्यान से। इस तरह जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ ध्यान से देखा करो आप लोग। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे जो है पूछते हो, और मैं एक बार जो वीडियो बना के डाल देता हूँ वापस रिपीट मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे याद है या आइडिया रहता है कि किस तरह मैंने कटिंग किया है। मैं आप लोग को कभी गलत कटिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि कटिंग बता के मतलब ही क्या है जब आप लोग गलत सीखोगे। तो अभी मैंने लेंथ का निशान लगा लिया था 16 इंच पे, और वहीं पे मैं एक सीधा मार्किंग कर रहा हूँ। बिल्कुल मार्किंग में सीधा लंबा लेके आ रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा अलग बताने वाला हूँ इधर पे, तो इसलिए जो है मैं लंबा कर लिया। अभी हम डाट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा डाट पॉइंट है उसको 10 से डिवाइडेड करेंगे, और जितना भी होता है उस पर 2 सूत कम करके ही लगाना है, यानी कि ज़्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना है। तो बहुत लोग बस्ट का सेंटर निकालते हैं यानी नापते हैं, वो नापना गलत है, कुछ मतलब नहीं है नाप के। इस तरह से आप करोगे परफेक्ट आएगा। मेरे तरीके को देखो, मैं कभी भी फुल बस्ट का मेजरमेंट लेता ज़रूर हूँ मगर यूज़ नहीं करता हूँ कटिंग में, लेकिन बराबर ही आता है। आप लोग मेरे कटिंग को इस तरह से देख देख के ट्राई करो, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा कि कहाँ से क्या किया हुआ है और कहाँ से क्या कम ज़्यादा हो रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मुझसे पूछने के बजाय खुद ही समझ सकते हो। तो इसलिए पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ भी लिया करो। जब पूछते हो, जब मैं जवाब देता हूँ तो आप लोग को शायद गिल्टी लगता होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ लिया करो। इस तरह से डाट का सेंटर निकालने के बाद में मैं नीचे 1.25 इंच माइनस कर लिया, नीचे 3/4 इंच। तो इसलिए कि मैं प्रिंसेस कट का शेप देने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने माइनस कर लिया।
अब देखिए यहाँ पे कम से कम मैं 1.25 इंच के करीब मैं माइनस करूँगा क्योंकि शोल्डर भी बड़ा है और नेक भी थोड़ा हमारा डीप है, तो इसलिए हमको 1.25 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा शोल्डर 19-20 होता है फ्रंट का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, उसके वजह से शोल्डर नहीं गिरता है। शोल्डर गिरने का कारण बहुत सारा होता है। अब हम शोल्डर की ब्रॉडिंग ले लेंगे, जितना भी रखना है आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई कम रखता है, कोई ज़्यादा रखता है, लेकिन मॉडल ने जो पहना है उस हिसाब से ये 1.5 इंच के करीब 1.25 इंच के करीब दिख रहा है, तो उतना पे लगाना है। और इस तरह से अगर आप हल्का सा सीधा कर लोगे तो चलेगा, क्योंकि डीप नेक होता है, इसीलिए मैं हल्का माइनर करता हूँ। तो आप लोग को लगता है कि यहाँ पे जो है 1 इंच का नहीं है। अब बताओ छोटे शोल्डर में 1 इंच का कैसे देंगे, तो इसलिए नहीं देना है। जब पूरा शोल्डर लेते हैं वहाँ पे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग के समझ में बराबर आ गया होगा। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए। तो इस तरह से अब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नेक नापेंगे। तो नेक का जो भी हमारा डीप है उसका निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से और बाकी का निशान लगाना है। तो ये आप डिजाइनर ब्लाउज देख रहे हो, इस तरह करना है। नेक देखिए एकदम ऊपर वाली लाइन से नापना है, और जितना हमारा नेक है उस पर ही निशान लगाना है। क्योंकि हम जब भी कटिंग करते हैं तो मार्किंग क्या करते हैं, जब भी हम कपड़े पे जाते हैं तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो ही अच्छी तरह से फर्मा पे कटिंग करके जब कपड़े पे जाते हैं तो अच्छी तरह से कटिंग होता है, अच्छी तरह समझ में आता है। कभी भी आप मार्जिन के साथ कटिंग करते हो तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो मैं नहीं करता हूँ, और मुझे कटिंग वो जमता भी नहीं है। अगर आप लोग को जमता है तो आप लोग इसको मार्जिन के साथ कटिंग करके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने नेक का निशान लगा दिया, अब इसका शेप दे देंगे। तो जो भी शेप दिख रहा है आपको इस तरह सा हल्का सा नेक का निशान इस तरह सिर्फ लगा लेंगे, बाकी का बाद में करेंगे। तो इतनी दूर तक सिर्फ निशान लगा लेना है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमको जो पीछे का हाई दिख रहा है वो हमको निशान लगाना है। तो ये पट्टा जो है बहुत पतला दिख रहा है, यानी 1.25 इंच के करीब दिख रहा है, 3-4 इंच के करीब। तो इस तरह से जो हमने 2.25 पे निशान लगाया था, जो डाउन किया था शोल्डर को, वहीं पे पहला निशान हम लगा देंगे, और उसके बाद में उसके अंदर की तरफ हम लेंगे 1.25 इंच का। तो इस तरीके से करेंगे तो ये बराबर होगा, क्योंकि ज़्यादा हमको ब्रॉड नहीं लेना है, नहीं तो ये नेक में अच्छी तरह से नहीं चिपक कर रहेगा जैसे पीछे की तरफ ये गया है। तो इस तरह से बराबर जो है जितना 2.25 पे लिया था उतने पे लेना है, उससे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ही आप करो। और 1.25 इंच जो है, जो भी हमको ब्रॉडिंग रखना है वो अंदर की तरफ रखना है, यानी नेक की तरफ रखना है, तभी ये अच्छी तरह बैठेगा। इस तरह निशान लगा के हम शेप दे देंगे, इस तरह से जो भी हम अंदर का निशान लगाएं उसका। तो अंदर का निशान को लेते हुए इस तरह से हमको आके नेक पे निशान पे इस तरह से टच कर देना है। तो अंदर का पहले लगाना है, तो अच्छी तरह से शेप लगाना है। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट नहीं लगाना है, हल्का सा शेप करके लगाओगे तो अच्छी तरह नेक पे अच्छा राउंड अच्छा शेप दिखाई देगा, यानी शेप में दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है। इस तरह से नेक का शेप अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे कम ज़्यादा आप कर सकते हो, जैसा दिखता है वैसा सेम कर सकते हो, ठीक है। आप और डीप लोगे तो और भी बढ़िया दिखाई देगा। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए मैं निशान लगाऊंगा। तो प्रिंसेस कट के लिए निशान आपको लगाना है, उसके पहले मैं आर्मोल चेक कर लेता हूँ कि आर्मोल हमारा जितना है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आर्मोल हमारा जब लगभग ठीक ही आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो आप नीचे ऊपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जब हम डाट लगाएंगे प्रिंसेस कट का तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बाद में शेप करेंगे, मतलब कम ज़्यादा कर लेंगे। तो पहले हम एक निशान लगा लेते हैं, 4 से 4.5 इंच नीचे आके इस तरह हल्का सा शेप बाहर की तरफ देते हुए एक निशान लगा लेंगे। बाद में हम इसको शेप देंगे, कब देंगे, जब आर्मोल का डाट जब हम मिलाएंगे कटिंग करके तो उस टाइम पे हम शेप दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इस तरह से बाहर करके एक निशान लगा लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कितना बाहर करना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंदाजे से लगा लिया जाता है, इसमें कुछ वो नहीं होता है। क्योंकि ये कम ज़्यादा हमको जो करना है आर्मोल को जब हम क्लोज करेंगे तो उस तरह कर लेंगे। और वहीं से हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया, और नीचे का भी जो 1/4 इंच उतार के इस तरह से मैंने शेप दे दिया। आपने देखा होगा हर प्रिंसेस कट में मैं इस तरह से नीचे उतार के कर लेता हूँ, तो उस तरह से आपको कर लेना है। और यहाँ पे डाट देना है, आप 1 इंच का भी डाट यहाँ दे सकते हो तो चलेगा, कुछ नहीं है, क्योंकि साइज ये बड़ा है। और यहाँ पे ज़्यादा नहीं देना है, 3.25 इंच का ही डाट दोगे तो अच्छी तरह ये बैठ जाएगा। तो 1 इंच ऊपर और 3.25 इंच नीचे, इस तरह से आप कर लोगे तो ये परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरह से करके हम इस तरह से शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का शेप जो है अच्छी तरह लगा लेना है आपको। जो भी बस्ट पॉइंट है वहाँ पे शेप अच्छा दिखना चाहिए, वहाँ पे एकदम बिल्कुल पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, शेप अच्छा दिखना चाहिए। और जितना हमारा सेंटर का पार्ट है उतना ही हम इस तरफ लगा लेंगे, यानी ये पैनल का पार्ट है जो प्रिंसेस कट का, इसको भी इक्वल कर लेंगे ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो ये बराबर आना चाहिए। अगर छोटा बड़ा यहाँ कटिंग हो जाएगा तो आपके ज्वाइंट में प्रॉब्लम होगा, छोटा बड़ा पार्ट होगा तो आपको ज्वाइंट करने में दिक्कत होगा। तो वो नहीं करना है आपको। अगर ज़बरदस्ती उसमें घुसा के ज्वाइंट करोगे, एक पल्ले को नम दोगे, एक पल्ले को टाइट करोगे, तो जो पल्ला नम होगा उसमें रिंकल आएगा। तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रख के कटिंग करना है।
और जितना उधर सेंटर पार्ट का था उतना ही हम यहाँ भी देखो बराबर कर रहे हैं ऊपर वाले पार्ट में, यानी डार्ट का एरिया। तो इसलिए बराबर रखना जरूरी है कि कोई पार्ट को नम देकर नहीं करना है, नहीं तो नम वाला पार्ट में रिंकल आता है। ब्लाउज के अंदर ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखा जाता है। ब्लाउज का फिनिशिंग देना है तो कोई पार्ट में नमी नहीं देना है आपको। तो इस तरीके से करके मैंने मेजर करके देखा आर्मोल को, तो आर्मोल देखो बराबर आ गया है। तो इस तरह से चेक कर लेना है आपको। आर्मोल छोटा बड़ा होता है तो आपका मेजरमेंट आपके पास है आर्मोल का, तो इस तरह से आप चेक करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अंदाज से कटिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो है मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना है। तो इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करो। अगर अंदाज से आप कटिंग करते हो कि इतने इस पे डाउन उतार देंगे, इतने पे कर देंगे तो बराबर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आर्मोल कभी भी अगर छोटा आपने काट दिया तो वो जो है आर्मोल के अंदर जाके फंसता है और उसी की वजह से जो है रिंकल आता है आर्मोल पे और शोल्डर भी गिरता है। जब आर्मोल ढीला होगा तो ऑटोमेटिक शोल्डर गिरेगा, वो सब ध्यान रखना है आपको। इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का ऊपर भी शेप दे दिया था। अब मैं वेस्ट का मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो देखिए जितना उधर सेंटर का पार्ट है उतना इधर माइनस करके जो भी हमारा वेस्ट है आप मेजरमेंट देखो, बाजू में लिखा हुआ है, आप उस तरह से 4 से डिवाइड करके आप लगाओ। हर चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पे 2 इंच के करीब आप उठा सकते हो, तो ये बड़ा साइज है इसलिए आपको 2 इंच उठा लोगे तो अच्छी बात है, ये बराबर सीधा गिरेगा। तो इस तरह से आपको मैं कभी ऊपर से नाप के दिखाता था, आज डायरेक्ट नीचे से दिखा रहा हूँ कि नीचे से आप माइनस कर लो। तो इस तरीके से माइनस करके आप निशान लगा लो। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से नापो, मैं तरीके चेंज कर करके आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से नहीं तो यहाँ से, वहाँ से नहीं तो यहाँ से, आप कोई भी तरीके का इस्तेमाल करके कटिंग कर सकते हो। ज़्यादा इसमें सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल ईजी तरीका है। तो इस तरीके से आपका साइड बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बैक का लेंथ भी ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने देखिए दूसरा तरीका आपको बताया कि नीचे से किस तरह से यानी बैक का लेंथ कम करना है वो कर सकते हो। तो 2 इंच माइनस मैंने किया है, और आर्मोल का जब डाट लगाएंगे तो और भी माइनस हो जाएगा ये, यानी कि ये अपनी जगह पे परफेक्ट जाके बैठ जाएगा। और बैग हमेशा जो है आधा इंच बड़ा होता है आर्मोल का। तो बहुत भाई लोग बोलते हैं कि बैग का आर्मोल बड़ा आता है, उसके लिए बता रहा हूँ कि जी इस तरह से डाट लगाएंगे और बैग को जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आर्मोल जो है फ्रंट का कम होगा और बैग का जाके बढ़ता है। यानी बैग में कभी भी बैग का पार्ट आप चेक करो किसी का भी, तो बैग का पार्ट में उभार होता है आर्मोल वगैरह में, तो इसलिए बैग का पार्ट आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये डीप नेक का मैं बता रहा हूँ, और वैसे भी जब मैं कटिंग करता हूँ बिना डीप का तो आधा इंच बढ़ा के ही कटिंग करता हूँ, इसलिए बैग बढ़ा के ही रखना है और लंबा होना भी चाहिए। तो देखिए अब मैं शेप लगा रहा हूँ डिजाइन वाले का। तो डिजाइन का शेप मैं इस तरह लगा रहा हूँ, मैं थोड़ा ऊपर लगा रहा हूँ, आपको नीचे लगाना है तो और लगा सकते हो। तो देखिए मैं थोड़ा कम पे लगा रहा हूँ और आप नीचे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कम पे इसलिए लगा रहा हूँ कि बेल्ट भी अच्छी तरह दिखाई दे। लेकिन मॉडल ने पहना है इतना बेल्ट दिखाई नहीं देता है, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह कर सकते हो। लेकिन आपको अगर बनाना है तो आप और आधा इंच नीचे जा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट कस्टमर का कटिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं एकदम राइट पे जा रहा हूँ, राइट पे नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये ऑप्शन देना जरूरी है आप लोग को, तभी अच्छी तरह सीख पाओगे। आप सोचोगे कि मैंने इतने पे लगाया तो आपको भी इतने पे लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये आइडिया दे रहा हूँ आपको, आइडिया को आप समझ के कटिंग करोगे तो आप परफेक्ट कटिंग करना सीख जाओगे। तो देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से निशान लगाना है, यानी कि मैं अंदाज से लगा रहा हूँ कि कहाँ पे ये बैठेगा तो शेप अच्छी तरह दिखाई देगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए मैंने निशान लगाया, अब वो जितना इंच आया उतना इंच हमको इधर लगा लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल स्लो वीडियो करके मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझते होंगे। तो मेरा समझाने का तरीका है कि आप लोग समझ जाओ और सीखो, ये मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही बोलता रहूं और आप लोग समझ ना पाएँ, सीख ना पाएँ, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सीखते हो तो ही मेरा मकसद पूरा होता है, सिखाना ही मेरा मकसद है। इसलिए जो है आप लोग सीख जाओगे तो मुझे कम से कम नहीं कुछ तो दुआएं तो जरूर दोगे। तो यही मेरा मकसद है कि मुझे दुआएं चाहिए। पैसे मैंने बहुत कमा लिए अपने लाइफ में, तो इसलिए जो है मुझे कमाने की तरफ नहीं ध्यान देना है, मुझे कुछ छुपाना नहीं है आप लोग से। तो बहुत लोग ऐसा छुपाते होंगे या जानते नहीं होंगे, दो में से एक ही हो सकता है। बहुत लोग कुछ बातें बताते हैं नहीं बताते हैं, इसका 2 कारण होता है, या तो छुपाते हैं या तो वो जानते ही नहीं है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता क्या सच है। तो इस तरह से मैं जो भी जानता हूँ आप लोग को पूरा मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह निशान लगा रहा हूँ, आराम से इस तरह से आप लोग को लगाना है। तो शेप देख लो, आप नीचे कर सकते हो, मैंने अभी बोला है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से शेप आ गया। जब हम क्लोज करेंगे कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब ये हमको जो है ये जो डिजाइन दिख रहा है
पट्टे पे जो एम्ब्रॉयडरी दिख रहा है वो उसका मैं निशान लगाने वाला हूँ। तो 1.25 इंच के करीब ही लगाऊंगा, जो पीछे गया है उसी को कंटिन्यू इस तरह राउंडिंग पे घुमा देंगे। तो अंदर की तरफ घुमाना है इस तरह से, ताकि अच्छी तरह से ये बराबर एक जैसा इक्वल घुमाना है। तो ये आपको जो है यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, आपको यहाँ पे लेस लगाना है। अगर 1.25 इंच के करीब, आधा इंच के करीब, तो लेस यानी कि रेडी जो बॉर्डर होते हैं, यानी एम्ब्रॉयडरी के पार्ट जो रेडी बॉर्डर बिकते हैं दुकानों पे, वो यहाँ पे पैच करके आप बना सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। या तो एम्ब्रॉयडरी आप कराना चाहते हो तो यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी करके आप सेम टू सेम बना सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी डिजाइन हो। मैंने आपको कई बार बोला है कि आप एक प्रिंसेस कट ब्लाउज अच्छी तरह से फिटिंग वाला कटिंग करके आप बना सकते हो, तो आप कोई भी डिजाइन को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देखो कि ये डिजाइन को किस तरह से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस तरह बना रहा हूँ। तो बिल्कुल धीमे से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, धीरे तरीके से बना के, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से करके ये हमको शेप दे देना है अच्छी तरह से। तो ये शेप देखो मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। अब हम कटिंग करेंगे तो कौन सा पार्ट किधर कटिंग करना है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो इस तरीके से पहले मैं निशान मार के दिखा देता हूँ, जबकि इस तरह का मैं करता नहीं हूँ अपने लिए, ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए इतना ड्राइंग करता हूँ। लेकिन मुझे ड्राइंग का इतना आदत नहीं है कि मैं हर मतलब फर्मा कटिंग करूँ हर पीस का, और हर पीस को कटिंग करके मतलब फर्मा कटिंग करके और कपड़े बनाऊँ। मुझे इतना नहीं टाइम रहता है, मैं फटाफट वाला काम करता हूँ, फटाफट वाला स्टिचिंग करता हूँ। तो इसलिए जो है आपको कटिंग सिखाने के लिए मैं इतना धीमे तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ। अब यहाँ का डिज़ाइन आप देखो किस तरह का दिख रहा है। अब हम वो डिज़ाइन निकालेंगे कि किस तरह निकालना है। तो आप देखो शोल्डर की तरफ, कि शोल्डर में जो डिज़ाइन है उसको कैसे बिठाना है। तो बिल्कुल ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने जहाँ उंगली रखा है वहीं पे लाके हमको मिला देना है शोल्डर सीम को। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर को उठाना है, इस तरह शोल्डर सीम को आप जितना चौड़ा पतला चाहो उतना पतला चौड़ा ला के यहाँ मिला सकते हो। तो जितना ही ब्रॉड लोगे उतना ही वहाँ पे खुलेगा। और ये जो जो ये पट्टा दिख रहा है जो नेक का, वो जब गले पे जाएगा तो ऑटोमेटिक और ब्रॉड हो जाएगा। और शोल्डर आपका और जो है साइड की तरफ जाने वाला है, जो मतलब ये जो भी शोल्डर है वो जो हमने डाउन किया है मतलब कम किया है, वो ऑटोमेटिक वो शोल्डर के पास जब जाएगा तो और भी ब्रॉड हो जाएगा। तो यानी सेम टू सेम आपका दिखेगा, जैसा मॉडल ने पहना है सेम दिखेगा। आप इसको कटिंग करके आजमा के देख सकते हो। तो जिस भाई ने मुझे भेजा है, पूना से भेजे हैं भाई, सचिन भाई हैं, उनका नाम मुझे लगता है सचिन ही है। तो उन्होंने भेजा है, तो आप अपने लिए अगर ये आपके पास ऑर्डर है तो इसको बना के ज़रूर ट्राई करो और देखो ये बराबर आता है या नहीं आता है। क्योंकि मैं कटिंग जब भी करता हूँ तो हवा में नहीं करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा होता है कि ये अच्छी तरह से ये बैठेगा। मैंने उसको बनाया है या नहीं बनाया है कोई मैटर नहीं करता ये बात को, कि मुझे बिल्कुल आइडिया है कि इस तरह करेंगे तो बराबर ये बैठ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब डॉट पॉइंट मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि देखिए मैंने ऊपर से नापा और नीचे से नापा तो सीधा आधा इंच का फ़र्क हो गया। इसीलिए इस तरह से जब ये कम होगा और बैक का पार्ट बढ़ेगा तो अपनी जगह पे आ जाता है। यही मेरा बैक बढ़ाने का और सबका तरीका है। तो ये सब आप लोग पूछते हो, समझ नहीं पाते हो, मैं समझा रहा हूँ, जो जो मुझे याद आता रहेगा एक एक पॉइंट मैं समझाता रहूँगा। तो यही तरीका है कटिंग करके बनाने का। तो इस तरह से ये पार्ट जब टाइट होगा तभी अच्छी तरह से आपका जो है ये बराबर बैठेगा, यानी डॉट पॉइंट का एरिया बराबर बैठेगा, तो आपका जो है शोल्डर नहीं गिरेगा। कभी भी शोल्डर जो है गिरता है तो ये ढीला होने की वजह से ही गिरता है, कि शोल्डर का और डॉट पॉइंट का एरिया जब बड़ा हो जाता है, एक सूत भी बड़ा होगा तो वहाँ का कपड़ा ढीला होगा और ऑटोमेटिक वो कपड़ा लुढ़केगा। तो इसलिए जो है आपको जो है ये बराबर ध्यान देते हुए, कभी भी आपका शोल्डर गिरता है तो आप शोल्डर दबा दो और आर्मोल को नीचे उतार दो, और वहाँ पे जो भी आर्मोल में डाट होता है उसको दबा दो, ऑटोमेटिक जो है रुक जाएगा। आर्मोल छोटा होने की वजह से आप लोग का कभी भी देखो आर्मोल में रिंकल आता होगा, तो आर्मोल कभी भी अच्छी तरह से थोड़ा नीचे ही कटिंग किया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आर्मोल बड़ा होता है तो आपको शोल्डर दबाना है और डाट दबाना है, यानी कि आर्मोल का, और उस तरह से कर लेना है। अब देखिए मैं जो है ये बैक कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने 2 सूत के करीब मैंने खींच लिया है अंदर की तरफ, यानी नेक के पास। अब ध्यान देखो 2 सूत अंदर मैंने किया है, यानी 1/4 इंच की तरफ इस तरह से अंदर कर लेना है, क्योंकि बैग हम डीप कटिंग करने वाले हैं। अगर 10 इंच के अंदर आप कटिंग कर रहे हो तो बराबर पे रखना है 10 इंच तक। 10 इंच के लो नीचे जाते हो तो आपको बढ़ा देना है, यानी कि वहाँ पे 1/4 इंच के करीब में कम कर लेना है। तो किसी में 1/4 इंच कम करो, किसी में 1 सूत भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 11 इंच तक गला है तो आप जो है 1 सूत कर सकते हो, अगर उसके नीचे जा रहे हो 12-13 पे तो आप ज़्यादा करते जा सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है।
और इस तरह से हम शोल्डर सी में उतना ही निशान लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं लगाना है। और जो भी हमारा आर्मोल का नाप मैंने यानी कि अपर चेस्ट का नाप लिया था, वहीं पे मैंने एक निशान लगा दिया है। एकदम सेम वही लगाना है, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं निशान लगाना है। और इस तरह से मैं आर्मोल का शेप इस तरह से लगाते हुए वहीं पे लाके मिला दूंगा। और आर्मोल मैं नाप के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक भाई हैं उन्होंने मुझे बोले थे कि बैक का आर्मोल नाप के दिखाओ मुझे, तो नाप के इस बार मैं दिखा देता हूँ कि क्यों कम ज़्यादा ये होता है और होना भी चाहिए। तो इस तरीके से बराबर आता है। तो इस तरीके से देखिए, ये मैं अभी नेक नाप रहा हूँ, तो नेक का जो भी डिप है यानी कि 11 हाफ 12 रखना है, तो इस तरह मैंने 11 हाफ पे लगाया, लेकिन 12 इंच तक मैं ले लूँगा। तो इस तरीके से मैंने उतना माइनस किया था। अब मैं शेप देने वाला हूँ नेक का, तो नेक का शेप दूंगा तो बराबर ये अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। यानी आप यहाँ पे कोई भी नेक कर सकते हो, वी नेक करना है तो करो, या पंचकोनी नेक जो आप फ्रंट में देख रहे हो उस तरह करना है तो करो, या राउंड करना है तो राउंड करो। अगर नैरो इस तरह रखना है तो इस तरह कर दो, थोड़ा ब्रॉड करना है तो और एक दूसरा निशान लगा के दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा ब्रॉड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से कर लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कितने पे करना चाहिए तो क्या आएगा, अपने हिसाब से कस्टमर के चॉइस के हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना है, कैसे करना है आप अपना दिमाग इसमें लगाओ। थोड़ा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप समझो। इस तरह से मिला के करोगे तो अच्छी तरह से आप कर पाओगे। तो देखिए, मैं इस तरह से अभी रख के साइड का निशान लगा ले रहा हूँ, यानी कि बैक का लेंथ का निशान लगा लिया मैंने, साइड को मिला लिया। तो इस तरह से हमारा लेंथ निकल गया। अब मेजर करके हम देख लेंगे कि वेस्ट हमारा जितना है उतने पे लगाना है, यानी 4 से डिवाइड करके। और यहाँ पे सिर्फ 1.25 इंच का ही लगाना है, क्योंकि हमारा वेस्ट जो है काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से हम लगाएंगे। अगर ज़्यादा लगाते हैं तो ज़्यादा बाहर की तरफ जाएगा, इसलिए हमको हल्का सा लगा लेना है यहाँ पे 1.25 इंच के करीब। और लगाने के बाद हम यहाँ पे सीधा मार्किंग कर देंगे, बिल्कुल सीधा मार्किंग करके हम इसको मार्किंग करके और नीचे एक मार्किंग करके कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कर लेंगे तो हमारा जो भी डार्ट में कम ज़्यादा होगा वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी कर लेना है आपको। तो इस तरह से कभी भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए, मैंने ये नीचे मैंने कटिंग कर दिया। अब अपर चेस्ट में नाप के दिखाता हूँ। ये 1/4 इंच कम आना चाहिए, ये बराबर नहीं आना चाहिए जो भी 4 से डिवाइड किया था। तो देखिए बराबर ही है, मैंने ऐसे ही किया, ये बराबर आ गया है। तो ये सब आपको चेक करना है, अगर करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी ये बराबर ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो मेरे कटिंग में ज़्यादातर ये सब दिक्कतें नहीं आता है, क्योंकि मैं ये कटिंग करके सिर्फ बताता ही नहीं हूँ, मेरे पास ये सब काम होता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोग को बता रहा हूँ वो मेरे पास होता रहता है, लेकिन इसी तरीके से मैं अपने लिए कटिंग करता हूँ। अब मेरा बिल्कुल कोई अल्ट्रेशन नहीं आता है, इसलिए मैं आप लोग को ये सब फार्मूले बताता रहता हूँ। तो ये फार्मूला जो है बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे शोल्डर से मैंने मैच कर लिया, तो ये बराबर होना चाहिए, तभी आपका ये बराबर होगा। अब यहाँ पे मैच करके आप कटिंग कर लो नेक का, जो भी बैक का आपका जो नेक है उसको कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है, तो ये बराबर आसानी से हो जाता है। तो देखिए, अब हम फोल्ड करके क्या करेंगे कि यहाँ पे बैक का डार्ट हम निकाल देंगे। तो 1.25 इंच का मैंने रखा था एक्स्ट्रा बढ़ा के, तो उतना ही पे निकाल देना है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं निकालना है, बराबर पे ही निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, डार्ट को क्लोज करके हम इसको स्ट्रेट एक निशान लगा के अब इसको भी सीधा कटिंग कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरह कटिंग किया है। ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आप लोग को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छे अच्छे वीडियो, आप जो भी इमेज भेजते हो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम ही वही है कि मैं अच्छी तरह समझाऊँ। अब मैं अपने हिसाब से कटिंग करता तो आप लोग को लगता कि कुछ भी बताते हैं, जो इनको पसंद हो बता, लेकिन मैं अपने चॉइस का कभी कटिंग नहीं करता हूँ। सब आप लोग में से किसी न किसी भाई ने या बहन ने भेजा होता है, तो वही मैं कटिंग करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ और बराबर ही होता है। तो देखिए शोल्डर पे जाके इस तरह टर्न होगा तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से मैंने बैक को कटिंग कर लिया। अब फ्रंट को कटिंग करके आपको क्लोज कर करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह का ये दिखाई देगा, किस तरह का ये मैंने कटिंग या ड्राइंग किया है। आप अच्छी तरह से समझ के आप चेक करो कि ये बराबर है कि नहीं है। आप लोग बराबर ध्यान से देखो, मेरा कटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो कि आपका ये शेप बराबर नहीं है, आपका ये जो भी है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैंने ये क्लोज कर लिया डार्ट को, किस तरह से सब मैच हो गया। उसके बाद हम आर्मोल को भी इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह करने के बाद जब हम करेंगे तो आर्मोल अच्छी तरह से शेप हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से राउंडिंग हो जाता है। तो राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसका स्लीव्स कटिंग करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्लीव्स तो आप लोग को आता होगा, हर वीडियो में स्लीव्स दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कटिंग करके फ्रंट बैक का दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेन तो यही है, फ्रंट और बैक। बाकी तो स्लीव इतना कोई मसला नहीं है, कुछ इतना वो नहीं है कि कोई कटिंग ना कर पाए। तो आप लोग कर लेना। देखो किस तरह का दिख रहा है। अब मैं इसको कटिंग करके अब अलग अलग पार्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको चिपका लूँगा ऊपर का पार्ट को,
और चिपकाने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको कटिंग करके अलग अलग करके दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर आप सिंगल डार्ट में कटिंग करना चाहो तो इस तरह से भी आप कटिंग करके छोड़ दोगे और बना दोगे तो भी हो जाएगा। अगर इसके बाद आपको कटिंग करना है, यानी कि बॉर्डर आप पैच करके भी सिर्फ जो निशान मैंने लगाया है उस पर भी आप बॉर्डर पैच करके सेम डिजाइन आप दिखा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिखेगा नहीं, बराबर ही दिखेगा। लेकिन क्या है कि वहाँ पे आपके बॉर्डर में जॉइंट आ जाएगा, जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है, तो कटिंग के साथ बनाओ। अगर सही तरीका है तो ये तरीका है जो मैं अभी कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से बराबर मिला लेना है, और जो भी हमारा नीचे का छोटा बड़ा हो रहा है उसको हम सही कर लेंगे। तो थोड़ा हमारा निकल रहा है नीचे की तरफ, वो हम बराबर उसको कटिंग करके सही कर लेंगे, शेप में कर लेंगे। तो यहाँ पे शेप अच्छी तरह से करना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं रखना है, अच्छी तरह से राउंड यहाँ पे दिखना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से राउंड कर ले रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया अभी हमारा। तो इस तरह का शेप हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो शेप पे ध्यान आपको बराबर देते हुए जाना है, और अंदर वाला ही पार्ट पे आपको कटिंग करना है, नीचे के वाले पार्ट पे नहीं करना है, जो बॉर्डर का पार्ट आप देख रहे हो। तो इस तरह अंदर के पार्ट के यानी कटोरी के पार्ट को निकालना है, और वो हमको इस तरह से करके और आप जो है बना सकते हो। तो इस तरह से भी आप छोड़ के बना सकते हो, और अलग अलग करके भी आप इसको बना सकते हो। मतलब ये दो टुकड़ों में करके ज्वाइंट करके भी बना सकते हो, और एक सिंगल नीचे का डार्ट मार के भी इस तरह से क्लोज करके आप बना सकते हो। तो आप जैसे मर्जी वैसे बनाओ। अगर ज्वाइंट नहीं दिखाना है तो आपको नीचे का सिर्फ एक डार्ट लगाना है, और जिस तरह ऊपर की तरफ चिपका देंगे हम, और इस तरह से कटिंग करके आप बना सकते हो। तो मैंने पहले ही बोला कि मैं ये पार्ट थोड़ा छोटा कटिंग किया हूँ, आप चाहिए तो बढ़ा सकते हो, लेकिन ये भी अच्छा ही दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब बॉर्डर लगेगा तो ये लुक वैसे ही सेम ही आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत समझना कि मैंने बिल्कुल रॉन्ग किया है। रॉन्ग नहीं है, बहुत लोग को कम ज़्यादा चाहिए रहता है। बहुत लोग को जो है बहुत बड़ा कटिंग कर देते हैं तो बाहर की तरफ जाता है, ज़्यादा लुक दिखाई नहीं देता है ब्लाउज़ के ऊपर। और थोड़ा नैरो करने से बराबर यानी कि उठ के आता है, यानी दिखाई देता है। तो बस्ट के करीब होता है तो ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने इस तरह का बताया आपको। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है, इस तरह का देखिए किस तरह का दिख रहा है। तो ये बराबर ही एकदम हो गया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस तरह रखो या उस तरह रखो, ये मेरा कटिंग हो गया है। तो देखिए मैंने कैसे किया है, आप लोग ज़रूर ट्राई करो इसको, और अपने अपने दोस्तों में शेयर करके इसको ट्राई करके देखो, ये बराबर आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। अब हम नाप के आपको दिखाते हैं कि इस तरह से आप करेंगे। तो आर्मोल को किस तरह से मैं नाप के दिखा देता हूँ कि इस तरह से करके आप देख लो कि मेरा आर्मोल कितना इंच आ रहा है। तो देखिए कितना आया है, 9.5 इंच के करीब आया है। अब इसको नापूंगा तो ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी कि आधा इंच ज़्यादा आना चाहिए। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो देखिए 10 इंच है। तो ये एकदम परफेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये साइड से लूज होने वाला है, अगर साइड से दबा दोगे तो ये 19.5 हो रहा है, बिल्कुल 19 इंच बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 19 इंच का हमारा आर्मोल है, ये बराबर ही आएगा, कोई बड़ा नहीं है। तो इस तरह से करेंगे और कटिंग करके आप देखो। कभी भी आप लोग ये मत सोचो कि बैक का आर्मोल बड़ा आ रहा है तो ये प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सही टेक्निक है, सही तरीका है। आप लोग शायद ये नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आप लोग मेरे बातों पे यकीन करो और बना बना के ट्राई करो कि ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से बना बना के आप ट्राई करते जाओगे, खुद ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आता होगा। आपके पास डमी मैनिकोन वगैरह है तो उसके आर्मोल को, फ्रंट के आर्मोल को और बैक के आर्मोल को नाप के आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से आप ट्राई करके या फिर भरोसा ऑटोमेटिक कर लोगे। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।